कास्टो के आने वाले ट्रैक में ऐसा खतरनाक और जज्बाती मोड़ आने वाला है जिसके बाद जायशा की पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि अब मामला सिर्फ जायशा को तकलीफ देने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उसके खिलाफ एक ऐसी चाल चल दी गई है जिसके बाद शायद जायशा के पास अपना सब कुछ बचाने का कोई रास्ता ही न रहे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जायशा के साथ ऐसा क्या होने वाला है? क्या अरसलान वाकई जायशा से अपना रिश्ता खत्म कर देगा, या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जो पूरे खानदान के फैसले को बदल कर रख देगा? आने वाले सीन में जायशा शदीद जज्बाती दिखाई देती है। उसके दिल में अपने रिश्ते और अपनी जिंदगी की खुशियों को लेकर बहुत सी उम्मीदें थीं। वो भी चाहती थी कि जिंदगी की बड़ी खुशियां अपने माँ बाप के साथ मनाए, अपने अपनों के दरमियान उनसे और अपनी खुशी को महसूस करे। लेकिन किस्मत ने शायद उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जायशा के जज्बात उस वक्त मजीद शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं जब उसे एहसास होता है कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वही अब उसके खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सुफियान के सामने एक ऐसा खेल खेला जाता है जिससे हालात मजीद खराब हो जाते हैं। यहाँ एक किरदार दूसरे को साफ अल्फाज में कहता है कि तुमने जायशा के साथ हमदर्दी करके पूरी गेम खराब कर दी है, और यही वो मकाम है जहां से कहानी एक खतरनाक रख अख्तियार करती है। लेकिन दोस्तों, असल धमाका तो उसके बाद होने वाला है, क्योंकि अब अरसलान के बारे में एक बहुत बड़ा फैसला सामने आता है। उसे बताया जाता है कि उसकी वसीयत तब्दील करवा दी गई है और अब अरसलान किसी का महताज नहीं रहा, वो अपनी मर्जी का मालिक बन चुका है। ये बात बज़ाहिर अरसलान के लिए एक आज़ादी है, लेकिन जायशा के लिए यही फैसला एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि जिस शख्स से जायशा को उम्मीद थी, अगर वही अब अपने फैसले खुद करने लगे तो फिर जायशा का क्या होगा? और यही वो सवाल है जो आने वाले ट्रैक को इंतहाई दिलचस्प बना देता है। अब दूसरी तरफ मुखालिफिन भी अपनी चाल चलने के लिए तैयार हैं। उनके अल्फाज से साफ महसूस होता है कि वो जायशा को सिर्फ रास्ते से हटाना नहीं चाहते, बल्कि उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म करना चाहते हैं। जायशा को अंदाजा भी नहीं कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश तैयार हो चुकी है। और फिर आता है वो सीन जिसने पूरी कहानी का रख बदल देना है। जायशा की कब्र का जिक्र सामने आता है और कहा जाता है कि अब इस कब्र पर आखिरी कील ठुनकने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, ये अल्फाज सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि इस बात का इशारा है कि जायशा के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। लेकिन क्या वाकई जायशा की कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी, या फिर जायशा आखिरी वक्त पर ऐसा कदम उठाएगी जिससे मुखालिफिन की पूरी चाल नाकाम हो जाएगी? और सबसे अहम बात, क्या अरसलान को हकीकत का इल्म हो पाएगा कि जायशा के साथ असल में क्या खेल खेला जा रहा है? क्योंकि अगर अरसलान को वक्त पर हकीकत मालूम हो गई तो शायद वो सब कुछ बदलने की कोशिश करे, लेकिन अगर वो भी साजिश का शिकार हो गया तो जायशा के लिए हालात इंतहाई मुश्किल हो सकते हैं। आने वाले ट्रैक में जज्बात, धोखे, रिश्तों और साजिशों का ऐसा खेल देखने को मिलेगा जहां हर किरदार अपनी अपनी चाल चलता नजर आएगा, और आखिर में एक बार फिर जायशा की आवाज और उसका दर्द दिल को छू जाएगा। क्या खूब न भाई, हमसे हमको है मलाया हमसे ये दर्द। जायशा के ये अल्फाज साफ बताते हैं कि उसने मोहब्बत में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या उस दर्द के बाद उसे अपनी जिंदगी